श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। मेरठ उत्तर प्रदेश में श्री गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और यह 7 दिवसीय कथा है जो कि आप 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सुन सकते हैं गुरुजी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। आज 18 दिसंबर यानी कि चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने लगभग 13 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी भी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जिस भी उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, आपका अपना व्यवहार श्रेष्ठ रखना है। आज के समय में घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर घर में आपस में व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो उस घर में सुख की अनुभूति नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में जो बड़ा होता है, वयस्क होता है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उसे सब झेलना होता है। 60 के बाद तुम्हारी सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में भी नहीं चलते। तुम अपने घर में क्या चलाने की सोच रहे हो? आपको तो 60 के बाद ऐसा जीवन जीना है जैसे कि छोटा बच्चा रहता है। सभी से प्रेम करना है और सभी से प्रेम की वाणी बोलनी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की बीमारी। पहले के समय में लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते भी थे, जिससे बैलेंस बना रहता था। पर आज के लोग मीठा तो खाते हैं पर मीठा बोलते नहीं है, जिसके कारण शरीर के अंदर मिठास बढ़ने लग जाती है। इसलिए आपको सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप तकलीफ में हैं और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो शंकर को आना ही पड़ेगा और शंकर आते हैं, यह निश्चित रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेके आई थी, लिखती है, मेरे पापा जी को ब्लड कैंसर था जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था। उसी समय में मैं और मेरे पति आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनते थे और मैंने अपनी माता को लेकर काशी भी गई और बाबा के दर्शन भी किए और आपकी कथा में धनवंतरी कुएं के जल का वर्णन सुना था और मैंने वह जल पिता को देना शुरू किया और शिवलिंग पे जल चढ़ा कर भी देना शुरू कर दिया। सीहोर से रुद्राक्ष लाकर उसका जल भी शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रतिदिन पिताजी को देना शुरू किया और आज पिताजी पूरे तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने स्वयं कहा है, शंकर भगवान का एक नाम भव है। सबको सुखी देने वाले, सबको दुख स्वयं अपने ऊपर लेते हैं और सबकी बीमारी अपने ऊपर लेते हैं, सबको भव से ताड़ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घर का माहौल ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर के पितरों की। पितृ वह जो छोड़कर चले गए हैं। 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी लोक में आते हैं और आप जब भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को देते हो, गाय को देते हो, कौवे को देते हो, कुत्ते को देते हो, भूखे को देते हो, वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं। और 16 दिन बाद जब पितृ जाते हैं, स्वामी पितरों की कहते हैं, आर्य स्वामी पितरों की कहते हैं कि तुमने 16 दिन भोजन यहाँ पर ग्रहण किया है तो पूरे वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाओ। इनके घर का माहौल ठीक करके जाइए, इनके घर से सुख समृद्धि देकर जाइए, घर में सुख शांति देकर जाइए। तब पितृ कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर इतना सारा फल देकर नहीं जा सकते हैं, पर अगर शंकर साक्षी दें तो दे सकते हैं। पितृ कहते हैं, अगर घर के लोग अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो उसका एक अंश हम पितरों को मिलता है, जो अपने परिवार को वर प्रदान कर देंगे और घर में सुख शांति देखने को मिलेगी, वैभव और वंश की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेके आई हैं, लिखती हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना है, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। सुनने में आ रहा हमने सुना है कि हरि और हर का क्या दोनों एक हैं? तो इस पे गुरुजी ने कहा, हाँ दोनों एक हैं। इसके बाद पत्र में लिखा था, तो मैं क्या हरि की तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी आपसे कहा है, आप रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला एक साथ पहन सकते हैं। सभी शास्त्रों में आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि आप नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और महादेव का रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक नारी को सिर्फ सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। गुरुजी ने कहा, आदर की वाणी चाहिए। घर में जितना भी सदस्य हैं सभी से उसे आदर का शब्द चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
पर जिस घर में नारी का सम्मान होता है उधर रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि तीनों आती है और उस घर में बरकत कभी समाप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बीना जी पत्र लेके आई थी। पत्र में लिखा था कि मेरे बेटे को बुखार आया जिसकी वजह से मेरी बेटी की आवाज़ चली गई। बेटी को बुखार आया था जिसके कारण बेटी की आवाज़ चली गई थी। गले के सभी टेस्ट कराए, सभी इलाज कराया पर बेटी की आवाज़ नहीं आई। मैं थक गई, किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। सभी उपाय किए और बेटी को लेकर मंदिर जाती, शंकर पर जल चढ़ाती और सोमवार का व्रत करवाती। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती और बाबा से प्रार्थना करती। जो कहीं नहीं हुआ शंकर ने करके दिखाया और आज मेरी बेटी पूरे तरीके से बोलना शुरू कर दी है। रुद्राक्ष का जल पिलाती थी, बेटी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी को। रेखा जी का पत्र आया था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था। फिर बेटे को समझाया गुरुजी की कथा सुनो और 4 गुना अधिक मेहनत करो। मेरा बेटा मंदिर जाता और 3 बार पशुपति नाथ व्रत भी किया। आज बेटी को क्लर्क का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। माधुरी चौहान जी पत्र लेके आई। मेरा बेटा खाटू जी जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका वेंटिलेटर में डाल दिया था। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया। उसी हॉस्पिटल के सामने शिवजी का मंदिर था, मैं वहाँ पहुँच गई। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री उसे उठाकर मैंने अपने बेटे के सिरहाने के पास लाके रख दिया। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देती और 10 से 15 दिन बाद बेटे को होश आया और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी उपयोगी लगती है तो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।